मार्शल लॉ लगा दीजिए, बनने मत दीजिए शहर में कुछ, मगर कम से कम इस चोर को यहाँ से हटा दीजिए। जो मर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, बात करें एसएमसी की तो एसएमसी की कल से हंगर स्ट्राइक पे बैठे और एसएमसी के जो मेयर साहब है जुनैद अजीम मती और उसके साथ साथ जो बाकी कॉरपोरेटर हैं 62 कॉरपोरेटर सारे जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे और आज इनका दूसरा दिन है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दानिश साहब। तो दानिश साहब, आप बताइए कि आखिरकार क्या है ऐसा और क्यों आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? जो हमारी आज आपको हालत नज़र आती है, ये कश्मीर के जमहूरियत की खस्ता हालत है। कल से आज दूसरा दिन है, इस शहर के चुने हुए नुमाइंदे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि एक अफसर को यहाँ से निकाला जाए, और वो अफसर जो करप्ट है, जो इनएफिशिएंट है, जो जिसकी इनएफिशिएंसी और करप्शन का शोर शहर में है, हम उस अफसर के ख़िलाफ़ बैठे हैं, मगर कोई टस से मस नहीं हो रहा है। ये आपको नज़र आना चाहिए कि कश्मीर में जमहूरियत की क्या हालत है, जमहूरियत में हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या हालत है, तो हम उसके ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं। आखिरकार ये जो स्ट्राइक है आखिरकार आपकी नहीं सुनी जाती, तो इसके लोग किस अंदाजे से देखें? ये आपको अंदाज़ा खुद लगा लेना चाहिए कि जब एक जमहूरी निज़ाम में अवाम के नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जा रही है तो अवाम की बात कौन सुनेगा। ये मैं तभी आपसे कह रहा था कि ये इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अभी कश्मीर में जमहूरियत की क्या हालत है। जमहूरियत की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। यहाँ पे अफसरशाही का दौर चल रहा है, अफसरों की मनमानी चल रही है, अफसरों की तानाशाही चल रही है। हम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अफसर अपने पैरों तले रोंद रहे हैं, मगर हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अपनी जानें इधरी पेश करेंगे, मगर जमहूरियत का कत्लेआम होने नहीं देंगे। आखिरकार क्यों उसको निकालने की बात की जा रही है, क्यों उसके खिलाफ स्ट्राइक की जा रही है? देखिए, उस अफसर के ख़िलाफ़ उसकी चोरियां हमारे पास है, उसके सबूत हमारे पास है। वो गरीबों के जो परमिशन है, गरीबों के मकानों के परमिशन है, 8-8, 9-9 महीने अपने पास बंद रखता है। आज भी 800-900 फाइलें उसके दफ्तर में पड़ी है। वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एनओसी जो एप्लीकेंट है उसके पास सारी एनओसियाँ है, मगर उसके बाद कहता है कि आप अब जो एनओसी है वो हमसाया से भी एनओसी ले आए। ये किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत लोगों से नेबर्स की एनओसी मांगता है? हम उन लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं जिनको ये अफसर सता रहा है। इसकी वजह से पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार हो रही है, और फिर उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आयद हो जाती है। हमें ही कहा जाता है कि आप जिम्मेदार हैं, मगर उसका खालिस और खालिस ये अफसर जिम्मेदार है। इसको यहाँ से निकालिए, तब तक ये हड़ताल जारी है। जब बात की जाए रूलिंग पार्टी की, तो रूलिंग पार्टी बड़े दावे करती थी कि करप्शन ख़त्म हो जाएगा, और जब जेके यूटी बना तो ये भी दावा किया था कि करप्शन जो है बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाएगा। क्या लगता है, करप्शन ख़त्म हुआ है? जब तक गुलाम हसन मीर साहब जैसे अफसर कुर्सियों पर बैठे हैं और सेक्रेटरीट के दफ्तरों से ऐसे अफसरों को पैटर्नेज मिल रही है, और जब तक इस तरीके से जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं इस तरह सड़क पर बैठे हैं, तब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती। करप्शन को बढ़ावा देने वाले वो अफसर हैं जो ऐसे अफसर को जो डिफेंड कर रहे हैं, वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, करप्शन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आखिरकार आप कल से स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो अभी तक नज़रअंदाजी करने आपके यहाँ कोई आया? हमारे पास कोई नहीं आया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है उनको पोस्ट अगस्त 5 अनटचेबल्स करार दिया गया है। हमारे पास कोई आया नहीं है, आप हमारे पास आए भी ना, आपकी कोई ज़रूरत है नहीं है। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आप नहीं आएंगे, कल हमारी आवाम हमारे पास आएगी, हमारी आवाम हमारे साथ जुड़ेगी। कल यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे वर्कर आएंगे, ये इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं आना, मत आइए। हमें उन मगरूर अफसरों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है जो समझते हैं कि सियासतदान अनटचेबल है। आखिरकार कब तक आपकी जो ये हंगर स्ट्राइक है जारी रहेगी? देखिए, हमारी कॉल जो है वो फास्ट अनटू डेथ की है। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता हम इधर ही बैठे हैं, चाहे यहाँ पे हमारी जानें भी चली जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो हमारे साथ मौजूद है एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मतू साहब। सर, आप बताइए कि आप जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आखिरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सुनी जाएगी, सूनर और लेटर तो सुननी ही है ना। लोगों की आवाज़ है,
मैं कोई अफसर तो नहीं हूँ, अपॉइंटेड तो नहीं हूँ, मैं अकेला तो नहीं बैठा हूँ, मैं पूरी कॉरपोरेशन के अपने ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के साथ जो हैं उनके साथ शाना बशाना बैठा हूँ। 62 कॉरपोरेटर 73 में से अगर आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं किसी अफसर के ख़िलाफ़, तो आपको तो सुननी पड़ेगी उनकी। हम जमहूरियत में तो रहते हैं ना। तो आखिरकार किस चीज़ को वो नहीं देख रहे? ये इनको जो 62 कॉरपोरेटर्स यहाँ पे जमा हुए हैं, इनको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि रिटर्न एक मेरे पास इसका प्रूफ आया नहीं था। वो हमने कल एक और डॉक्यूमेंट उनको कल भेज दिया जिसमें 9 फाइल्स में इनने गड़बड़ की है। इनका पूरा एक्सप्लेन किया कि इनका रवैया गलत है, करप्ट हैं, मॉरली इनका रवैया यहाँ ठीक नहीं होता है एप्लीकेंट्स के साथ, सोशल इनका एटिकेट ठीक नहीं है, और पब्लिक डीलिंग में एक बदतमीज़ बेशऊर अफसर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम उसी लिए तो इलेक्ट होकर आते हैं ताकि हम निगरानी कर सकें और एक्ट एज ए ब्रिज कर सकें बिटवीन अवाम और जो अफसर हजरात होते हैं। तो हमने कल वो भी सबमिट किया है और मेरी पूरी उम्मीद है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको शील्ड करने की कि इसको हटाया जाएगा। इससे पहले भी इस अफसर को यहाँ पे हमारे कॉरपोरेटर बनने से पहले इन द पास्ट 6 महीने के लिए तैनात किया गया था और प्री मैच्योरली निकाल भी दिया गया था। उन्हीं 6 महीने में इसने इतना लूट खसूट किया था एसएमसी में कि उसको 5 ही महीने बाद यहाँ से निकाल दिया गया था। फिर पता नहीं क्या हो गया धीरज गुप्ता साहब को, उन्होंने इनका सिंगल ऑर्डर निकाल दिया, इनको एसएमसी भेज दिया। इस सब अकल के खिलाफ है। एक ऑफिसर जिसको प्री मैच्योरली यहाँ से निकाला गया उसको क्यों वापस भेजा, अभी समझ नहीं आ रहा है। सर, बात करें करप्शन की तो कहा यह गया था जब JK UT बना था तो कहा यह गया था करप्शन जो वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ है करप्शन? देखिए, करप्शन एक सिस्टमिक इशू है, वो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म से नहीं करेक्ट होगा। वो आपको चेक्स और बैलेंसेस बनाने हैं, उनमें से एक चेक और बैलेंस बहुत अहम है, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, इलेक्टेड ओवरसाइट, कि अफसर को ये ना लगे कि मैं तानाशाह हूँ, कि मुझ पे किसी की निगाह नहीं है, कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। हमारे मुल्क में जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि अफसर सबसर्विएंट हैं इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के। ये मिलिट्री रूल वाला मुल्क तो नहीं है ना, यहाँ पे जमहूरियत है। और जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है वो हमें स्टैट्यूटरी राइट देता है अफसर को रिमूव करने के लिए। उसमें लिखा है कि अफसर यहाँ जॉइंट कमिश्नर तभी लग सकता है जब कॉरपोरेशन का अप्रूवल होगा। हम तो 62 लोग यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं अप्रूवल नहीं है, हम तो कानूनन काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि उनको हटाया जाएगा। बात करें आप कल से जो है आज दूसरा दिन चल रहा है हंगर स्ट्राइक का, तो क्या आपके पास नज़रअंदाज करने, नज़र खानी करने कोई आया? कमिश्नर साहब हमारे पास 2-3 बार आए, उनके साथ जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। उन्होंने कहा कि मुझे भेजा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन्होंने हमसे मुतालबा किया कि हम स्ट्राइक एंड करें, लेकिन किसी एश्योरेंस के बगैर हम किस बुनियाद पर स्ट्राइक एंड करें। और वहाँ से वो जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब, उनका दिमागी तवाज़ुन नहीं है, वो अखबार में हमारे खिलाफ बयान देते जा रहे हैं सब कॉरपोरेटर्स के खिलाफ, हम सब चोर हैं, हम सब का दिमागी ये नहीं है। तो है नहीं उनको, ही इज़ हैड ट्रेडिशनल साइकेट्रिक इशूज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब कहाँ धीरज गुप्ता साहब को उनके साइकेट्रिस्ट से मिलाएंगे, उसमें प्रिवेसी इशू भी होते हैं, वो कहाँ सर्टिफिकेट देंगे कि ये बंदा पागल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग कनेक्टेड हैं, जिनको पता है कि इस ऑफिसर की क्या क्रेडिबिलिटी है, सबको पता है दिस ऑफिसर हैज़ नो क्रेडिबिलिटी इन एनी डिपार्टमेंट। जहाँ इसको तैनात किया जाता है वहाँ से इसको 2-3 महीने में निकाल दिया जाता है। और देखिए, हर एक चोर और नाकाबिल इंसान अगर ये बोलेगा कि मैं ईमानदार हूँ, उस कवच के पीछे छुप जाएगा, तो फिर आपको जेल सारे खाली करने हैं। जेल में कहाँ कोई चोर बोलेगा कि मैं जी चोर हूँ। और इसकी प्रॉपर्टी का आप देखिए, इसके एसेट्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी की एक इंक्वायरी हो, इस बंदे ने 8-8, 10-10 महीने गरीबों को बिल्डिंग परमिशन एप्लीकेंट्स को परमिशन नहीं दी, लेकिन कोई परमिशन 15 दिन में दे देते हैं। इनके एसेट्स प्रोब हों, इनके लंदन में क्या डीलिंग्स हैं, वहाँ पे इनने क्या पैसा स्पेंड किया है, किस चीज़ पे स्पेंड किया है। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थोड़ा इस चीज़ से बाहर आएँ कि ये कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ, और हकीकत में देखें कि लोग क्या कह रहे हैं और सबूत जो हमने इनके खिलाफ़ दिए हैं वो क्या कह रहे हैं, तो शायद वो। और हमें बार बार ये अफसर कहता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग मुझे कभी नहीं निकालेंगे, बार बार बोला है, आप इनसे पूछ लीजिए। हमें एक मीटिंग में भी बोला कि मेरे कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं निकाल सकते। वो इनको क्यों नहीं निकाल सकते, वो क्या वीकनेस है, क्या ब्लैकमेल है, वो हमें समझ नहीं आ रहा।
अगर सबूत इतने होने के बावजूद भी, सबूत सबमिट करने के बावजूद भी आपकी बात जो है वो हुकूमत के हुक्मरानों के कानों में नहीं घुस रही, नहीं समझ आ रहा, तो आगे जो है ये हंगर स्ट्राइक कहाँ तक जारी रहेगी? देखिए, हमारी ज़िंदगी सियासी ज़िंदगी होती है। हमारे पास इन्फिनिटी, एक परपेचुइटी तक टाइम होता है कि हम सियासत, कंस्ट्रक्टिव सियासत करें। हम लोगों के जो वो उनके रोज़मर्रा के मुश्किलात होते हैं उनकी पासबानी करें। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की जंग नहीं है। और जो हालात अभी यूटी में हैं, जहाँ पे अफसरों की पीठ थपथपाई जाती है अगर वो सियासतदान को गाली देते हैं, उस सूरत हाल को देखते हुए जितने दिन भी इट्स फास्ट एंड टू डेथ जैसे हमने कहा है, आज हमारी तबीयत थोड़ी ऑब्वियसली ये है, अगर जब तक हम में जान है, दम है, हम लड़ते रहेंगे। अगर लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इट इज़ वर्थ इट, एक पब्लिक स्पेक्टिकल इसका बनाना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉरेन डिग्निटरीज जब आते हैं उनसे तो मिलाना होता है, लेकिन जब वो चीख चीख के सड़क पे बैठ के बोल रहे हैं कि एक अफसर का तबादला कीजिए, इसके बदले किसी और को भी भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, तो अगर उस वक्त उनको ह्यूमिलिएट करना है इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को, उसमें कोई वो डिराइव कर रहे हैं प्लेजर, उनकी मर्जी है। अभी आपका सर एक एंड सवाल है मेरा, आपका क्या कहना है, आपकी क्या डिमांड रहेगी? इनको रिमूव करना है। इनके बदले जिस अफसर की मर्जी हो, सबसे ऑनेस्ट, सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ईमानदार से ईमानदार, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऑफिसर, मार्शल लॉ लगा दीजिए, बनने मत दीजिए शहर में कुछ, मगर कम से कम इस चोर को यहाँ से हटा दीजिए। जो मर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उसको लगा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद थे एसएमसी के मेयर जुनैद साहब, और यहाँ पे 62 और भी कॉरपोरेटर्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पे आज दूसरा दिन बैठे हुए हैं, मगर इनकी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुँच रही। अफसोस की बात तो ये है कि आज कोविड की इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी अगर कश्मीर के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये सरासर खामी है। तो नाजरीन, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। कैमरामैन नसीर के साथ।